इसलिए किरण बेदी को लाने से आरएसएस का विरोध था, ये बिल्कुल गलत है, 100% झूठ है। हाँ, उसका क्या परिणाम हो गया, इसका कारण परिणाम हो गया, तो मुझे लगता है कि ऐसा इसका कोई परिणाम नहीं। दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता तो भी स्थिति यही होती। ऐसा कहा जा रहा है कि संघ सक्रिय नहीं था पूरे चुनाव में और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। ऐसे संघ सक्रिय कभी भी रहता नहीं है। संघ सक्रिय इसलिए रहता है कि नागरिकों को जो मत का अधिकार है, वोटिंग राइट है, उसका उन्होंने अमल करना चाहिए, मतदान को जाना चाहिए, अपना मताधिकार बजाना चाहिए। ये और इसीलिए संघ के स्वयंसेवक साधारणतः काम करते हैं। वो इस व्यक्ति को वोट दो, उस व्यक्ति को वोट मत दो, इस प्रकार का प्रचार नहीं करते। संघ ये जानता है कि भारत की जनता समझदार है, जो भी संघ के हितचिंतक है वो भी समझते हैं किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। लेकिन संघ का स्वयंसेवक उन लोगों के, केवल उनके लोगों के पास नहीं जाता कि जो भाजपा के समर्थक है, सभी के पास जाता है और कहता है कि भाई आपको मताधिकार है, आप मतदान के लिए जाइए। इतना संघ का रोल रहता है और दिल्ली में भी ऐसा सक्रिय रोल रहा होगा उसका। दिल्ली का जो परिणाम आए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी की लहर अभी थम गई है, अरविंद केजरीवाल ने उसे ब्रेक लगा दिया है, आप कैसा लेते हैं? और केवल दिल्ली की बात की तो ऐसा निष्कर्ष निकालने में कोई गलती नहीं है कि दिल्ली में मोदी की लहर नहीं चली, ये तो परिणाम दिखते हैं। मोदी की लहर से भी ऊपर भाजपा विरोध की लहर ज्यादा चली। सारे प्रसार माध्यम, अधिकांश प्रसार माध्यम भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े हो गए, सारे समाज के घटक उनके पक्ष में खड़े हो गए। मौलाना बुखारी ने भी समर्थन दे दिया, भले ही केजरीवाल ने उसको नकारा होगा, लेकिन उनके कब्जे में जो भी मतदार होंगे उन्होंने किसको मत दिया होगा? एक तो मतदान को गए नहीं होंगे, दिया होगा तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारे, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा नहीं था वहां तृणमूल कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं था। लेकिन दिल्ली में भी कुछ बंगाली लोग रहते होंगे कि नहीं? तो ये सारी जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं वो एकत्रित आई और उसका ये परिणाम है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि घर वापसी का मुद्दा हो, धर्म परिवर्तन हो, 4 बच्चे पैदा करने की बात हो, तमाम तरीके की जो कंट्रोवर्सी हुई, आरएसएस परिवार से जो लोग बयान दे रहे थे, उसका असर इस चुनाव में दिखा और बीजेपी को नुकसान हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा। घर वापसी मुद्दा ही नहीं था, चुनाव का मुद्दा ही नहीं हो सकता, वो सामाजिक मुद्दा है। घर वापसी से जो डरे होंगे, हाँ, वो केजरीवाल के पक्ष में खड़े हुए होंगे, ये बात सही है। लेकिन ये कुछ चुनाव में तो ये कोई मुद्दा नहीं आया, न किसी ने उसको उठाया है। और घर वापसी चल रही है, चलने वाली पहले भी चलती थी। घर वापसी रोकना है तो सरकार कानून बनाए, एंटी कन्वर्जन कानून बनाए, और उसके बारे में ईसाई लोग जो है, पादरी जो है, वो भी खामोश है, क्योंकि वो ऐसा कानून बनाया तो वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, धर्मांतर नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी घर वापसी हुई है वो पहले अपने धर्म में थे, किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो, दूसरे धर्म में गए, वो आना चाहते हैं तो आने की अनुमति है। और धारा 25 में इसके लिए रास्ता खुला रखा है सबके लिए। अपने धर्म के बारे में लोग प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेंडा प्रचार भी कर सकते हैं। और प्रचार करने के बाद में कोई उस धर्म में जाता है, उस रिलीजन में, मजहब में जाता है, तो उसकी मर्जी है, और जो वापस आना चाहता है वो उसकी मर्जी है। एक समय ऐसा था कि हिंदू समाज जो वापस आना चाहते थे उनको वापस नहीं लेता था। एक बार धर्मांतरित हो गया, फिर मुसलमान बने या ईसाई बने, वो उसको वापस आने का दरवाजा बंद था।